Hello everyone, a very good morning to all of you, and I welcome you all to today's important video जहाँ पे हम इंडियन स्कल्पचर आर्ट या फिर स्कूल्स ऑफ आर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे. नाउ दिस इज अ लेटरल काइंड ऑफ टॉपिक कि जिसका आइडिया हम थ्रू आउट द पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं. वी हैव रेड अबाउट दिस गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट एंड ऑल्सो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट. जैसे जैसे हमने ओवर द टाइम एंशियंट हिस्ट्री में डेवलपमेंट की बात की थी, तो एट फर्स्ट वी टॉक्ड अबाउट गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट कि किस तरह से जब इंडो ग्रीक, शाकाश, कुशान्स और पार्थियंस, इन सब फॉरेन पावर्स का इंडिया के अंदर इन्वेजन होगा फ्रॉम द सेंट्रल एशिया, सो अलॉन्ग विद देम दे विल ब्रिंग देयर कल्चरल आइडियाज. उनके यहाँ पे जिस तरह के स्कल्पचर्स बनते थे, लाइक इन दिस गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, हम ये बात करते हैं कि जो बुद्ध की मूर्तियां हैं, दे सीम टू बी वेरी हैवी, दे सीम टू बी शोल्डर हैवी. उनके मसल्स बने हुए हैं, जो कपड़े हैं, जो ड्रेपरी है, वो रोमन स्टाइल की हमें देखने को मिलती है. जो बालों का स्टाइल है, हेयर लॉक्स हैं, दे ऑल्सो रिप्रेजेंट द रोमन स्टाइल. तो इन सबका क्या मतलब है, दैट जो भी स्कूल ऑफ आर्ट बनेगा, दे विल हैव अ रिफ्लेक्शन, दे विल हैव एट्रीब्यूट्स कि किस राजा के द्वारा, किस पावर के द्वारा उसे पैटर्नेज दी गई है, कौन से रीजन में वो हमें मिलता है. सो इट विल डिटरमाइन कि आप किस तरह के मटेरियल के साथ, किस तरह की कमोडिटी के साथ Medieval उस history by Kawal Satyarth, पत्थर Indian को sculpture या art, फिर उस schools of art, मूर्तियों को UPSC guidance, notes बनाएंगे. on Telegram channel, UPSC में गवाल लाइकवाइज बाविजा. इन Introduction. केस This हम section. गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट की बात करें, तो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट में सैंडस्टोन, इस तरह के पत्थरों का यूज है. अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट की बात करें तो वहां पर वाइट मार्बल आ जाएगा. सो दिस इज समथिंग जो हमें कुछ पॉइंट्स ध्यान होने चाहिए, ऑल्दो वी हैव कवर्ड दिस थिंग इन डिटेल जब जब हमने पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात की है. सो ट्रीट दिस लेसन एज अ काइंड ऑफ कंपाइलेशन. वहां पे हमने जो आइडियाज को डिस्कस किया, तो उसकी ये एक तरह से कंपाइलेशन है. पर हम सिर्फ स्कूल्स ऑफ आर्ट को डिस्कस नहीं करेंगे, शुरुआत से शुरू करते हैं. तो जब हम एशियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, द फर्स्ट टाइम दैट वी रीड अबाउट स्कल्पचर्स और आर्ट इज दैट जब मॉडर्न टाइम पीरियड आएगा. उसके पहले दिस आर्ट एज अ आर्ट फॉर्म वाज इवॉल्विंग. स्कल्पचर्स अभी इतने बने नहीं थे, तो मॉडर्न टाइम पीरियड के ऊपर हमें सबसे पहले देखने को मिलता है. इन केस यू हैव रेड अबाउट द और यू हैव अटेंडेड द PYQ मैराथन सेशन, तो उसमें एक वन ऑफ द क्वेश्चन वाज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स वाज कंस्ट्रक्टेड द अर्लीस्ट, और उसका जो आंसर था वो कौन सा है, एलिफेंट रॉक कट स्कल्पचर्स एट धौली. इन केस आपने ये देखा होगा, तो यहाँ पर भी जो एक बहुत बड़े एलिफेंट की मूर्ति बनाई गई थी धौली उड़ीसा के अंदर, एंड दिस वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. वहां पे मैंने ये आपको सिखाया भी था दैट इन केस आपको इस तरह के क्वेश्चंस आए और उसमें 4 स्टेटमेंट्स हो, हाउ टू टेकल इट, हाउ टू एग्जीक्यूट योर नॉलेज, कि जो आपने पढ़ा है उसी को आपने सीखना है. इट इज जस्ट दैट कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए. सो इन केस वी टॉक अबाउट दीज मॉडर्न पीरियड स्कल्पचर्स, 3rd century BC की हम बात करें, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट. मॉडर्न टाइम पीरियड में वन ऑफ द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स उनका जो आर्ट का है वो है मॉडर्न पॉलिश. जैसे आप यहाँ पर इस मूर्ति के थ्रू, जिसको यक्षी का एक स्कल्पचर कहा जाता है, ये जितने भी डीटीज हैं या फिर यक्षास या यक्षीस के कंसेप्ट की बात करें, सो ऑल ऑफ दीज डीटीज रिप्रेजेंट द नेचुरल फोर्सेस, जैसे फर्टिलिटी, प्रोडक्शन, इस तरह के आइडियाज को सिंबलाइज करने के लिए हम इस तरह की पहले मूर्तियां बनाते थे. बिकॉज पहले जमाने में जो प्रोसेस है स्कल्पचर डेवलपमेंट का, वो मैंने आपको बुद्धिज्म के अंदर भी सिखाया था, दैट व्हेन वी गो फ्रॉम हीनायान टू महायान, तो हमारी जो सोच है, हमारी जो समझ है चीजों को लेके, वो डेवलप होती जाएगी, चेंज होती जाएगी और ट्रांजिशन करती जाएगी. इसी वजह से डिफरेंट टाइम पीरियड्स के अंदर आपको अलग अलग तरह की मूर्तियां देखने को मिलती हैं. बट अगेन दैट इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस. हम यही पढ़ते हैं पूरी हिस्ट्री के अंदर, तो यहाँ पर भी वही है. सो एट फर्स्ट, अगर हम मॉडर्न पीरियड स्कल्पचर्स की बात करें, सो दीज स्कल्पचर्स वर प्राइमरीली यूज फॉर डेकोरेटिंग द स्तूपास. अब स्तूपास के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ लिया गया है दैट दिस स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन, वो किस पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है. सो आई एम बिलीविंग दैट दैट बाय नाउ, क्योंकि अब सिर्फ एक महीना रह चुका है, सो यू मस्ट बी कवरिंग ऑल ऑफ दीज फैक्ट्स. So sculptures primarily used for decorating stupas, especially Toranas and Medis, served as expression of religious belief for Buddhism, Jainism and Hinduism. तो तीनों तरह की मूर्तियां, स्कल्पचर्स बनाए जाते थे ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड, एंड दैट वी ऑलरेडी नो दैट इट वाज अ सेकुलर काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, सेकुलर काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर जो हमें उस जमाने में देखने को मिलता है. Emphasis on natural spirits like yakshas and yakshis depicted with the fertility, strength and divine grace. Again a very simple idea, वो भी आपने समझ लिया होगा. Early art was non-iconic. What is the meaning of non-iconic? Like in case आपने गौतम बुद्ध को पूछना है, तो आप कभी भी उनकी मूर्ति बना के नहीं पूजोगे.
इन द हीनायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, हमने हमेशा ये समझा दैट इन केस वी want to honor गौतम बुद्ध, तो हम उनके सिंबल्स के थ्रू, जैसे इन ऑर्डर टू शो हिज निर्वाणा वी विल शो हिज फुटस्टेप्स, इन ऑर्डर टू शो हिज बर्थ हम अलग तरह के आइडियाज को यूज करेंगे, तो उसी सिंबल्स को या फिर आइकन्स को हम यूज करते हैं, एंड देयरफॉर इट हैज बीन कॉल्ड एज नॉन आइकॉनिक, कि किसी इंसान की मूर्तियां पहले नहीं बनाई गई। एंड विद द टाइम, जैसे जैसे हम टाइम पीरियड में आगे बढ़ेंगे, जब हम फॉरेन इन्वेडर्स तक पहुंच जाएंगे लाइक कुशानास, तब ये मूर्तियां बननी शुरू हो जाएंगी, एंड वहीं से हमारा महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म भी निकल जाएगा। तो आई होप अब आप ये हर चीज को रिलेट कर पाए होगे कि अगर आपको एक चीज की अंडरस्टैंडिंग है तो आपको बाकी चीजों की भी अंडरस्टैंडिंग होगी। सो मॉडर्न मास्टर्स हैड दिस परफेक्ट नॉलेज ऑफ स्टोन पॉलिश, वो आज तक एक प्रोमिनेंट उनका कैरेक्टरिस्टिक है मॉडर्न आर्किटेक्चर का, वो हमने बहुत बार अब डिस्कस कर लिया। अब अगर हम ओवरऑल इस टाइम पीरियड की बात करें, सो देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट मोटिव्स या फिर कुछ मूर्तियां हैं जिनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, बिकॉज दीज स्कल्पचर्स हैव बीन कॉपीड एट वेरियस प्लेसेस थ्रू आउट द इंडिया। सो द फर्स्ट वन इज शाला भंजी का मोटिव, शायद ये आपने नॉर्मली अपने टेम्पल्स के अंदर ये नाम सुना भी होगा। सो दिस इज द इमेज ऑफ शाला भंजी का मोटिव। यहाँ पर ये जो लेडी है ये वही यक्षा है, यक्षी है, जिसका अभी हमने रेफरेंस दिया, बट एक पर्टिकुलर स्टाइल है, एक पर्टिकुलर पोज है इस शाला भंजी का मोटिव के अंदर जो वो डिपिक्ट करना चाहती हैं। सो इट रेफर्स टू अ यक्षी होल्डिंग अ ट्री, एंड ट्री ओवर हेयर सिंबलाइजेस अ फर्टिलिटी, कि यहाँ से आगे प्रोडक्शन होती है क्योंकि पेड़ आगे चीजों को प्रोड्यूस कर सकता है। ऑल्सो कॉल्ड अ ट्री डीटी, तो उस तरह का आइडिया है, सिर्फ आपको आइडिया ही ध्यान में रखना है, नो नीड टू गो इनटू द डिटेल की उनके हाथ किस तरह से हैं, वो क्लोज्ड हैं ओपन है, इतनी डिटेल्स आपके लिए जरूरी नहीं है। इन केस अ क्वेश्चन विल कम, आपको ये एक लाइन पक्का पता होनी चाहिए कि इसका मतलब क्या है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो एडिशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए, फाउंड इन द ब्रैकेट फिगर्स ऑफ द गेटवेज ऑफ सांची स्तूपा, बहरूच स्तूपा, symbols of auspiciousness, abundance and prosperity, also held also in the Hoysala temples of Belur, Halebid and Somnathpura। तो बट पहली लाइन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सो आई होप कि वो आपने समझ ली होगी। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मोटिव इज गजा लक्ष्मी मोटिव। लक्ष्मी जी के ऊपर ये मोटिव बनाया जाता है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। तो साइड पे दो एलिफेंट्स है, बीच में लक्ष्मी जी हैं, तो इस तरह का ये मोटिव है। व्हाट डज इट सिंबलाइज? सो इट इज एन एस्पेक्ट ऑफ द अष्ट लक्ष्मी, goddess of wealth and animal fertility, depicted with two elephants flanking and bathing the seated goddess, found in Bharut Stupa, Sanchi Stupa, Kaling temples। तो ये references हैं, but only ideas are required for both of these motives। जितने भी motives मैं आपको इस पूरे में करवाऊंगा, आपको सिंगल लाइन में सिर्फ उनका आइडिया क्लियर होना चाहिए। इन केस यू कैन राइट दिस डाउन एज अ सॉर्ट ऑफ समरी इन योर रिवीजन नोट्स, तो वो भी एक बेस्ट हो जाएगा, तो आप ढंग से जल्दी रिवीजन भी कर सकेंगे। नाउ इन केस वी टॉक अबाउट द टाइम पीरियड ऑफ पोस्ट मौर्यन आर्ट, और उसमें हम गंधारा, अमरावती और इन मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स की बात करें, तो एट लास्ट में मैंने आपके लिए ये एक टेबल भी बनाया हुआ है। सबसे पहले हम सिर्फ पिक्चर्स को देखते हैं कि इस गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट की पिक्चर्स किस तरह की हैं। इन केस वी रेफर टू दिस पिक्चर, तो आप देखेंगे कि इनके जो शोल्डर्स हैं वो थोड़े हैवी हैं, वो ब्रॉड हैं, वो स्ट्रॉन्ग हैं, जैसे रोमन स्कल्पचर्स के या फिर ग्रीक स्कल्पचर्स के हुआ करते थे। अगर आप ड्रेपरी का स्टाइल देखोगे, शॉल की को ओढ़ने का स्टाइल देखोगे, सो ये भी एक ग्रीक हमें इमेज या फिर एक एस्पेक्ट देखने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये हेयर लॉक्स को रेफर करोगे, सो दिस इज समथिंग जो उनके एट्रीब्यूट है, उनका करेक्टरिस्टिक है। तो ये समझना बहुत आसान है कि ये सारे करेक्टरिस्टिक्स हमारे इंडियन बॉर्डर गंधारा के ऊपर कैसे आए, क्योंकि ये जो सब लोग माइग्रेट करेंगे, अपना पावर जमाने के लिए आएंगे, तो अपने करेक्टरिस्टिक्स को साथ लेके आएंगे। अगर आज आप अमेरिका चले जाओ, किसी भी फॉरेन कंट्री में चले जाओ, सो यू विल ब्रिंग योर कल्चर ओवर देयर, आप अपने साथ अपनी आदतों को, हैबिट्स को, बिहेवियर को, अपने पसंद की चीज़ों को लेके जाएंगे। तो सेम आइडियाज है, कुछ मुश्किल नहीं होता इसमें, इट इज जस्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। सो रीजन नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, कंधार, पेशावर वी ऑलरेडी नो। पैटर्नेज बाय द कुशाना, जब हमने कुशानास के बारे में पढ़ा था, हमने डिटेल में डिस्कस किया, आई होप आप को रिलेट कर पाओगे। स्पेशली कनिष्क मटेरियल ब्लू ग्रे सैंडस्टोन, लेटर मड एंड स्टोको। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन से पत्थर के थ्रू ये बनाते थे, उस जगह के ऊपर कौन सा प्रोमिनेंट पत्थर मिलता है, सो दैट इज समथिंग दैट वी ऑल अंडरस्टैंड एंड लर्न। Religion especially and exclusively Buddhist, mainly Mahayana। So now this is one of the most important points that you need to remember, that under the Gandhara school of art सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज्म को
और महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म को स्पेशली प्रमोट किया गया है। द अदर टू स्कूल सीम टू बी मोर सेकुलर, वहां पर हिंदुइज्म जैनिज्म को भी प्रमोट किया गया है, बट इन केस वी टॉक अबाउट गंधारा, सो यहाँ पे हमें सिर्फ बुद्धिज्म ही देखने को मिलता है। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के बारे में हमने बात कर ली। ग्रेको रोमन हेलेनिस्टिक ट्रेडिशंस, इसके ऊपर मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया है, बट सिंस वी आर इन प्रीलिम्स मोड नाउ, तो उसके ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। आफ्टर योर प्रीलिम्स में जितने भी कल्चर के आइडियाज हैं उनके ऊपर और डिटेल में हम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करेंगे, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। फीचर्स: realistic portrayal of human figures, as you can see, muscular body, curly hair, draped robe like a toga. बुद्धा रिजेंबल अपोलो ऑफ ग्रीक ट्रेडिशन, वो मैंने आपको आइडिया पूरा समझा दिया कि उन्हीं के आइडियाज को कॉपी किया गया है और उस आइडियाज के थ्रू बुद्ध को पर्सोनिफाई किया गया है एज अ ह्यूमन बीइंग और एज अ गॉड इन ऑर्डर टू वर्शिप हिम। तो सिंपल आइडियाज हैं। ऑर्नामेंट हेलो, वेवी हेयर, हाफ क्लोज्ड आइज, हाई एम्फेसिस ऑन फिजिकल परफेक्शन एंड सेरेनिटी। सो नोटेबल एग्जांपल्स की बात करें नाउ, दिस इज समथिंग दैट यू ऑल शुड रिमेंबर। वन ऑफ द वेरी फेमस एग्जांपल्स ऑफ दिस गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट इज बामियन बुद्धा। अब ये बामियन बुद्धा क्या है? बुद्ध की बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं, बहुत बड़े बड़े स्कल्पचर्स हैं अफगानिस्तान के अंदर। बट रिसेंटली पीछे अगर हम बात करें 2001 में, दीज स्कल्पचर्स और दीज इमेजेस वर डिस्ट्रॉयड बाय तालिबान जब उनका टेक ओवर हुआ, जब उन्होंने उस एरिया में कैप्चर किया कंट्रोल। सो इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को डिस्ट्रॉय किया गया था, तो प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अफगानिस्तान, गंधारा, इस पूरे रीजन में हमें इस तरह की मूर्तियां देखने को मिलती हैं। So this in a nutshell is all the information that you may require for this Gandhara School of Art. Same ways for Mathura School of Art, अगर हम same ideas को discuss करें, at first let's refer to the image जो हमने यहाँ पे लगाई हुई है। अगर आप image को देखोगे, so now ये जो image है, ये जो sculpture है, वो बहुत different है as compared to the Gandhara School of Art। इसमें जो body है वो बहुत ज़्यादा muscular नहीं है, वो लीन बॉडी की तरह दिखती है। दिस इज नॉट अ सिंगल पोर्ट्रेट, इसके आसपास भी बहुत सारे मोटिव्स बने हुए हैं। सो दिस इज समथिंग दैट वी अंडरस्टैंड। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम इसमें पत्थर की बात करें, कमोडिटी की बात करें, तो वो है रेड सैंडस्टोन एज कंपेयर टू द ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन जो कि गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट का है। तो आपको इस तरह के सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स जरूर ध्यान होने चाहिए कि अगर हम गंधारा, मथुरा एंड अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट के डिफरेंसेस की बात करें, सो व्हाट आर द सर्टेन डिफरेंसेस? Region Mathura, Song, patronage by Kushanas, Guptas, material locally available, spotted red sandstone, religion, all the three as different from the Gandhara school of art जहाँ पे सिर्फ एक था, and influence is purely indigenous। अब यहाँ पर ये समझिए कि जब हम ये कह रहे हैं कि प्योरली इंडिजीनियस, कि इसका जो स्टार्ट पॉइंट है, इसका जो बर्थ है वो इंडिजीनियस है, बट इट डजेंट मीन दैट कि ये कंप्लीटली कुछ भी इंडिजीनियस हो सकता है। इन केस इनको पैटर्नेज कुशानास के द्वारा दी गई थी, सो वी डू अंडरस्टैंड दैट कि ये कंप्लीटली इंडिजीनियस नहीं होगा, इसमें फॉरेन इन्फ्लुएंसेस भी होंगे, बट इसकी जगह, प्योरली की जगह, आप मेजरली इंडिजीनियस लिख लीजिए ताकि आपको कल को कभी भी कोई कंफ्यूजन ना हो। वो भी मैंने आपको आइडिया समझा दिया कि हम इसको मेजरली क्यों कह रहे हैं, नॉट वाई प्योरली, ऑल्दो बहुत सारी किताबों में इसको प्योरली प्योरली लिखा गया है। बट कॉमन सेंस को अगर हम यूज करेंगे तो हम बता सकते हैं कि अगर आपका जो पैटर्नेज देने वाला रूलर है वो फॉरनर है, सो इट कैन नॉट बी प्योरली इंडिजीनियस, बट मेजरली इंडिजीनियस जस्ट बिकॉज ऑफ द आइडिया कि यहाँ पर हमारे इंडिया के कोर के अंदर ये खड़ा हुआ था, पैदा हुआ था, और उसी तरह के यहाँ पे आपको क्वालिटीज देखने को मिलती हैं। क्वालिटीज लाइक कि इसमें जितने भी मोटिव्स बनेंगे वो इंडियन ओरिजिन के हैं, सो देयरफॉर मेजरली इंडिजीनियस। So Buddha depicted as a clean shaven with broad shoulders, smiling face, often in अभय मुद्रा, जो कि यहाँ के स्कल्पचर्स की एक तरह के करेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे यहाँ पर अगर ज्यादातर लोग उस जमाने में अगर क्लीन शेवन है तो उस तरह से बुद्ध को बनाया गया, जिस तरह के लोगों को देखना पसंद है अभय मुद्रा के अंदर उस तरह से बनाया गया है ताकि लोग ज्यादा एसोसिएट कर सके। Drapery clings to the body but less detailing than Gandhara. Hindu deities shown with Ayodhyas. अब ये अयोध्यास क्या है? Divine weapons or attributes symbolically associated with deities representing their roles and cosmic functions. किनके? जैसे हर देवी देवता के, हर भगवान का कोई ना कोई अपना वेपन है, तो उन वेपन्स को भी यूज किया गया है, दे हैव बीन रेफर्ड टू एज अयोध्यास। तो प्लीज इस कीवर्ड को ध्यान में रखना इन केस सच अ कीवर्ड्स गेट रिपीटेड कि ये कौन से स्कूल ऑफ आर्ट के साथ जुड़ा हुआ है, गंधारा, मथुरा या अमरावती। सो दिस आइडिया ऑफ अयोध्यास रेफर्स टू द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। Symbolism dominated realism.
द एम्फेसिस वाज नॉट ऑन डिपिक्टिंग फिजिकल एक्यूरेसी और नेचुरल प्रोपोर्शंस, जैसे कि कहाँ पर ऐसा दिखाया गया है, इन गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, तो ये कहते हैं कि इसमें ऐसा नहीं दिखाया जाता। That the emphasis is not on depicting physical accuracy and natural proportion, but on conveying the spiritual and philosophical ideas. For instance, deities were shown with symbolic attributes like multiple arms and halos, which is a sort of representation उस भगवान के पावर का, कि अगर एक भगवान है तो उसके मल्टीपल आर्म्स, उसके मल्टीपल लेग्स हो सकते हैं। वी डू नो दैट कि ये एक ह्यूमन के नहीं हो सकते, पर क्योंकि हम उनको भगवान मान रहे हैं, फॉर अ गॉड, फॉर द इमेज ऑफ अ गॉड एवरीथिंग इज पॉसिबल, तो उसी तरह से हम ये मानते हैं कि अगर मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है तो उसमें आपको ऐसी मूर्तियां भी देखने को मिलेंगी जहां पर मल्टीपल आर्म्स हैं, मल्टीपल लेग्स हैं, बट ये कुछ भी आपको गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर नहीं देखने को मिलेगा, बिकॉज देयर फोकस इज ऑन परफेक्शन, की ह्यूमन परफेक्शन दिखाई जा सके उस भगवान की मूर्ति के अंदर। तो ये दो सिंपल डिफरेंसेस हैं जो आपको हमेशा ध्यान होने चाहिए। यक्षास एंड यक्षिस यहाँ पर भी है, वो हमने समझ लिया, हमने बेसिक आइडिया समझ लिया। एंड द मोस्ट नोटेबल एग्जांपल इज द हेडलेस स्टैचू ऑफ गणेश, जो कि मथुरा म्यूजियम के अंदर है। अगर आपको कल को नोटेबल एग्जांपल्स का भी मैच द फॉलोइंग का ऑप्शन आ जाए, सो दिस इज समथिंग जो आपको आना चाहिए। देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्कूल, दैट इज अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। सबसे पहले हम इनकी इमेज को देखते हैं, उससे बहुत सारे आइडियाज क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट की बात करें तो जैसे आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि ये जो इमेज है वो स्तूपा की इमेज है, और स्तूपा के आसपास बहुत ज्यादा सीन्स को दिखाया गया है। एंड मेनी अ टाइम्स दीज आर द जटाका स्टोरीज। व्हाट आर जटाका स्टोरीज? दीज आर द लाइफ स्टोरीज ऑफ बुद्धा, वो प्रीवियस बर्थ की हो सकती हैं। दिस इज समथिंग जो आपको, आपने मैंने आपको पढ़ाया और आपको थोड़ा बहुत आइडिया आता भी होगा। तो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट की बात करें, पैटर्नेज, सतवाहनास, इश्क वाकुस, वकाटकास, आपने ये सब कुछ कवर किया। मटेरियल वाइट मार्बल, लाइमस्टोन। आई होप दैट अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से चीजें बदलती हैं। रिलीजन मेनली बुद्धिज्म। मेनली क्यों है? क्योंकि थोड़ा बहुत हमें बाकी धर्मों के भी स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं, बट एट अ लार्जर लेवल बुद्धिज्म को ही प्रमोट किया गया है। इन्फ्लुएंस इंडिजीनियस, जैसे आपने सारी पैटर्ने देखी, सतवाहनास, वकाटकास, इश्क वाकु, ये सारे ही इंडियन रूलिंग पार्टीज हैं, तो उस वजह से रीजनल आइडेंटिटी है बट इंडिजीनियस इन नेचर। फीचर्स की बात करें, नरेटिव स्टाइल है, जटाका स्टाइल, सीन फ्रॉम बुद्धास लाइफ, त्रिभंगा पोस्चर, ये हम सब कुछ कवर कर चुके हैं। स्कल्पचर्स आर हाईली डायनामिक, लेस स्टिफ, मोर फ्लूइड देन मथुरा। अब यहाँ पर ये मतलब क्या है कि जैसे हम अगर मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की बात करें तो वहां पर जितने भी स्कल्पचर्स हैं, मोटिव्स हैं, वो एक पर्टिकुलर शेप डिजाइन में बनाने की कोशिश की गई है, और उसमें बहुत सारे आप एक्सपेरिमेंटेशन भी कर सकते हो। बट यहाँ पर जितने भी स्कल्पचर्स हैं वो हाईली डायनेमिक है, लेस स्टिफ, मतलब कि आप किसी प्रोपोर्शन में काम नहीं करते। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि किसी इमेज को आपने बड़ा बना दिया, किसी इमेज को आपने छोटा बना दिया, डिपेंडिंग अपॉन द साइज, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। तो ये बहुत फॉर्मेलिटी वाला स्कूल नहीं है। आप अपनी एक्सपेरिमेंटेशन को, आप अपने विशेष को, आप अपनी इमेजिनेशन को यहाँ पर डाल सकते हो, क्योंकि ये उसी तरह का स्कूल है। अगर आप इसकी इमेज को ही देखोगे तो आपको हर चीज क्लैरिटी से समझ में आ जाएगी। स्तूपास रेलिंग रिचली कार्व्ड विद एनिमल्स, ट्रीज, डांसेस एंड नेचुरल मोटिव्स। तो अगर हम ओवरऑल इन तीनों स्कूल्स की बात करें, सो दिस इज अ टेबल दैट यू नीड टू रेफर। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हमें पता है, रिलीजन रीजन वी डू अंडरस्टैंड कहाँ पर है ये, पैटर्नेज वी हैव डिस्कस्ड, मटेरियल वी हैव डिस्कस्ड, रिलीजन वी हैव डिस्कस्ड, स्टाइल अगेन डिस्कस्ड, एंड बुद्धा डिस्क्रिप्शन वो भी हमने समझ लिया। एंड इन केस अ क्वेश्चन कम्स, अगर आपको ये नहीं आता होगा, सिंस वी हैव कवर्ड दिस थिंग इन डिटेल ऑल्सो, तो आप उस तरह के क्वेश्चंस को छोड़ के आ सकते हो। यू ऑलवेज नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको ये चीज सीखनी पड़ेगी, विच क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट एंड विच क्वेश्चंस टू लीव, तभी आप आगे जा पाओगे। Now the next important topic after modern sculptures and post-modern sculptures is the Gupta period sculpture. स्पेशली अगर आप एक लार्जर लेवल के ऊपर अपना पूरा स्कूल्स ऑफ आर्ट को ढंग से कवर करना चाहते हो तो आपको गुप्ता स्कूल ऑफ आर्ट भी कवर करना ही पड़ेगा। अगेन हमने इसको बहुत डिटेल में रेफर किया था जब हमने गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री को रेफर किया था गुप्ता एज के अंदर। बट ओवरऑल अगर सेपरेटली डिस्कस करें तो कोर रीजन है अराउंड सारनाथ, एक्सटेंड्स अक्रॉस नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। पैटर्नेज गुप्ता रूलर्स वी ऑल नो। मटेरियल इज समथिंग जो आपको याद रखना पड़ेगा, क्रीम कलर्ड सैंडस्टोन एंड मेटल, क्योंकि इस जमाने तक मेटल अब एक प्रोमिनेंट फॉर्म बन चुका है काम करने का, तो मेटल इज समथिंग। फीचर्स, स्कल्पचर्स वर इमेक्युलेटली ड्रेस्ड, एब्सेंस ऑफ नेकेडनेस, बुद्धास हेलो वॉज इंट्रिकेटली डेकोरेटेड। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कपड़े थोड़े डिफरेंट हैं,
नेकेडनेस कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगी गुप्ता स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर। सो इन केस ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको ये आइडियाज पहले ही क्लियर होने चाहिए। अगर ये आपको आइडियाज क्लियर नहीं हुए, सो द थिंग्स वुड बी रियली डिफिकल्ट। सो फ्रॉम गंधारा सॉरी गुप्ता स्कूल ऑफ आर्ट, द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड रिमेंबर इज स्कल्पचर्स वर इमेक्युलेटली ड्रेस्ड, एब्सेंस ऑफ नेकेडनेस। ये ही दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। गुप्ता स्कूल ऑफ आर्ट की जगह आपको सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट आ जाए, सो दैट इज ऑल्सो वन एंड द सेम थिंग। द मोस्ट नोटेबल एग्जाम्पल इज सुल्तानगंज बुद्धा। तो वो भी हमने आइडिया को समझ लिया, उसकी तस्वीर भी लगाई हुई है ताकि आप लंबे टाइम तक रिटेन कर सकें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द साउथ इंडियन स्कल्पचर, उसको भी हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। सो देर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट मोटिव्स, जैसे हमने ऊपर गजलक्ष्मी मोटिव, इस तरह के शालाबंजी का मोटिव को रेफर किया। सो फॉर द साउथ इंडियन स्कल्पचर्स हमें कुछ इंपॉर्टेंट स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं। द फर्स्ट इज द कीर्ति मुखा, a monstrous face motive with bulging eyes and huge fangs placed at the entrance of doorways. Simple idea. देन वी हैव म्यूजिकल स्कल्पचर्स की अगर आप साउथ इंडियन टेम्पल्स को देखेंगे तो बहुत सारे टेम्पल्स के अंदर आपको एक बहुत स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगा विच इज म्यूजिकल पिलर्स। आई होप आपने ये सुना भी होगा दैट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफाइनिंग एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडियन स्कल्पचर, इंडियन आर्किटेक्चर, कि हमारा वो इतना प्रमुख था कि हमने पत्थरों के अंदर भी म्यूजिक को डाल दिया कि उनको हम किस तरह से तराशे, किस तरह से बनाएं ताकि उनमें से आवाज निकल सके। एंड दिस इज अ सर्टेन एग्जांपल ऑफ दैट। देन वी हैव सप्त मैत्रिका स्कल्पचर जो कि 7 गॉडेसेस, 7 मदर गॉडेसेस को रिप्रेजेंट करता है। ब्रह्मी, वैष्णवी, महेश्वरी, इंद्राणी, कुमारी, वैरी एंड चामुंडा। सिर्फ आपको आइडिया ही क्लियर होना चाहिए। ओल्डेस्ट एग्जांपल इज इन कैलाशनाथ टेम्पल, कांचीपुरम। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट चोला ब्रॉन्ज स्कल्पचर के अंदर आप नटराजा की मूर्ति को रेफर कर सकते हैं, वो अपने पक्का पड़ी होगी, मैंने आपको करवाई भी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट डिसेंट ऑफ गंगा, ये भी हमने कवर किया था जब हम साउथ इंडियन इंडस्ट्रीज को हमने देखा था, उसको कवर किया, तो उसमें हमने डिसेंट ऑफ गंगा या फिर अर्जुनास पेनेंस जो कि महाबलीपुरम के अंदर बना हुआ है, नरसिम्हा वर्मन के वन के द्वारा बनाया गया है। आई होप ये सब कुछ अब आप कवर कर चुके होंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी स्कूल्स ऑफ आर्ट, या फिर अगर हम इंडियन स्कल्पचर आर्ट की बात करें तो ये सब कुछ है। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से मैं आपका हर टॉपिक कवर कर दूंगा ताकि इंडिया की, और आज हमारी फ्लाइट डिले हो गई है तो हम यहाँ बैठे हैं। कमेंट में आप लोग बताओ अगर आपको मॉडर्न इंडिया के बारे में नॉलेज है तो इंडिया की चौथी कैपिटल कौन सी रहेगी। लेट्स सी किस किस को पता है। देखो यार, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ये है कि ब्रिटिश टाइम पे इंडिया, इसका कोई जवाब नहीं। सो हेलो एवरीवन, अब डिस्कस करेंगे। नाउ दिस इज अ लेटरल काइंड ऑफ टॉपिक कि जिसका आइडिया हम थ्रू आउट द पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। वी हैव रेड अबाउट दिस गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट एंड ऑल्सो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। जैसे जैसे हमने ओवर द टाइम एंशिएंट हिस्ट्री में डेवलपमेंट की बात की थी तो एट फर्स्ट, so hello everyone, a very good morning to all of you and I welcome you all to today's important video जहाँ पे हम इंडियन स्कल्पचर आर्ट या फिर स्कूल्स ऑफ आर्ट
ਹੈਲੋ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ? HDFC। ਮੈਂ ਉਹ ਐਨੀ ਡੈਸਕ ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਦੇਖਿਓ।